मैं अपने गुरु शिव को प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देखिए दीदी, हम आप सचमुच इस घोर कलयुग में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि शिव गुरु मेरे आपके जीवन में साहब हरिनानंद जी के माध्यम से आया। और गुरु बनाना जरूरी है, यो हम आप जानते हैं। बिना गुरु के कुछ नहीं होता है, गुरु बनाना भी जरूरी है। और गुरु ऐसे जो देवी देवता को सौभाग्य नहीं हुआ कि शिव को गुरु बनाए, जिसका हम आप पूजा करते हैं। एक बार हम लोग देवघर में गए थे, वहां था तो संगोष्ठी, लेकिन ऐसा भीड़ हुआ कि एक के दिन में साहब छुट्टी दे दिए। 2 दिन का संगोष्ठी था और जाते ही साहब क्या कहते हैं, अपने आप को बोध करवाए कि आप लोग हैं क्या। साहब कहे थे मंच से कि देवी देवता के गुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति के गुरु जो है शिव है। अब आप स्वयं समझिए कि आप लोग का अंकल आंटी हो गए माने देवी देवता का। देखिए साहब बोले हैं, हम अपना वाणी इसमें नहीं बोल रहे हैं, साहब बोले हैं ये बात। हमको आपको, खैर वो तो बहुत दूर की बात है, जो परंपरा है, जो देखे हैं आज तक, उससे हटना तो थोड़ा सा मुश्किल हमरे आपके जीवन में है। लेकिन साहब जो कहे हैं उस पर तो ध्यान देना होगा। क्या दया मांगना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया मांगेंगे ना। और वो आपके मन पर छोड़े हैं कि जितना आप दया मांगिए, 1 बार मांगिए, 1000 बार मांगिए। दया मतलब याद कीजिए उनको। जब याद उनको कीजिएगा ना तो वो दया रूप में लौटाएंगे। अब आप 1000 बार याद कीजिएगा तो वो 1000 बार आपको दया करेंगे। 1 बार याद कीजिएगा तो 1 बार दया कीजिएगा, दया वो करेंगे। प्रथम सूत्र आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना उनको याद करते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं कि आप जो है हाथ जोड़ के दया मांगिए, पैर पसार के दया मांगिए, आसन मार के दया मांगिए। जहां जिस स्थिति में हम आप है दया मांग सकते हैं। दूसरा, जितने भी लोग यहाँ आए, साहब हरिंद्रानंद कहे हैं हमको 3 गो काम करने के लिए, 3 गो काम करते हैं, दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते। चर्चा हो गया, ये चर्चा थोड़ा ही हुआ, ये तो सूत्र बताए हम आप। ये तो नया का स्थिति है कि सूत्र हम आप बता दिए, लेकिन चर्चा तो हुआ नहीं। साहब एक चीज और कहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मन संचालक को 1% भी नहीं मिलेगा। भजन गाने वाले को 1% भी नहीं मिलेगा। ढोलकिया हारमोनियम बजाने वाले को 1% भी नहीं मिलेगा।
जो बैठ कर महोत्सव का बात कहे हैं, साप्ताहिक चर्चा का स्थल का बात नहीं कहे हैं, महोत्सव का बात, जो हम लोग महोत्सव में दौड़ लगाते थे, उस पर साहब ये बात नियम ये किए थे। और साहब के बानी खाली नहीं जाता है, यो हम आप जानते हैं। चर्चा सुनने वाले को 1% नहीं मिलेगा, और चर्चा जो कर रहा है उसको जो है मिलेगा। अब विचार कीजिए, इतना ही नहीं कहे कि अगर आप समूह में निकलते हैं, झुंड में निकलते हैं, 10 आदमी से निकले, अगर एक आदमी को भी समझाए और वो महादेव को गुरु बना लिया तो 10 को एक पॉइंट मिल जाएगा। देखिए कितना लाजवाब गुरु हैं, 10 को एक पॉइंट मिल जाएगा। घोषणा हुआ एक गो, लेकिन 10 के खाता में एक पॉइंट जाएगा। ये चर्चा हुआ, जो साहब से सुने हैं एक के शब्द वो दूसरे को सुनाइए। यहाँ थीसिस नहीं देना है कि हम बहुत बड़का बुलक्कर हाथी बोलने वाला है, हम जो है चर्चा करते हैं तो हिला देते हैं, दूसरे के गलती गिना रहे हैं। नहीं, दूसरा कोई, अभी हमारी गुरु बहन बोल रही थी ना, हमको जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब हम कहे कि गलती किसका है, मेरा आपका नहीं। नए आदमी का समझ रहा है, जो अभी नया का मतलब क्या, जो 5 साल पहले गुरु बनाया 3 सूत्र में रमा ही नहीं, तो उसका क्या गलती है भाई, मेरा आपका गलती है। चल देते हैं दूसरे जगह, चल देते हैं तीसरे जगह, गुरु भाई बहन को प्रणाम 3 बार करते हैं, उनको कहियो शौक होता है कि जाके प्रणाम करे कि दीदी प्रणाम, मन भेलैया तोरा से तनका बतियाए के, है ना, वो अपने महादेव महादेव करने लगेगी। और तीसरे में कहे हैं नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए प्रयास करना है। ये 3 काम साहब कहे हैं करने के लिए, जो आसमान भी उनसे थर कांपता है। एक बार हम लोग छपरा में गए हुए थे, आंखों देखी बात कह रहे हैं दीदी, छपरा में गए हुए थे, मूसलाधार पानी पड़ रहा था, मूसलाधार पानी पड़ रहा था। गुरु भाई बहन भीज के बैठा हुआ है पंडाल के नीचे, अब मूसलाधार पानी पड़ रहा है, लेकिन गुरु भाई बहन थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो रहा है। साहब मंच पर आ गए, मंच पर आए, कुछ बोले, थोड़ा देर 1-2 शब्द बोले, लेकिन पानी नहीं रुका। और साहब सीधे ऐसे ताके कंछिया के ऐसे, बस ऊपर के पानी ऊपरे और नीचे जो पंडाल में पानी लटकल है से हो नहीं टपकना अब शुरू किया। हम लोग दीदी देखे हुए हैं। तो साहब जो है वो चीज है जिससे आसमान भी डरता है। हम आप शिष्य हैं और गुरु दया ही करते हैं, इसलिए वो जो है शांत है। हमको आपको चाहिए कि ये 3 गो काम जो है फुर्सत निकाल के, अब फुर्सत का तो इसमें जरूरत भी नहीं है। अरे हर के घर में 1-2 आदमी तो है ना जी, 2 आदमी 4 आदमी तो सबके घर में है। हमरे ही घर में ना को न सुनने वाला है,
लेकिन हमारे जबरदस्ती सुनाते रहते हैं, जबरदस्ती सुनाते रहते हैं। वो सब टीवी खोल ले रहता है, हम बीच बीच में जाके महादेव के बात बताते रहते हैं, कामों करते रहते हैं, बताते रहते हैं, है ना। मेरा जो ड्यूटी है उसका कहाँ इसमें ये है, मेरा ड्यूटी है, हम बताएंगे। आप लोग अपने बच्चे से बात कीजिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए, आस पड़ोस वाले से बात कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ना करने से काम नहीं चलेगा। हमको आपको ये समझना होगा कि परमात्मा गुरु हैं, जो एक एक नस का ब्यौरा उनके पास है, वही सेटे किए हैं तो है नहीं। कोई बहानाबाजी वहां नहीं चलेगा, कोई तिक्रमबाजी नहीं चलेगा। ये 3 गो काम को भारी नहीं है। हम लोगों को लगता है कि बहुत बड़का पहाड़ है ना। अरे दया तो हम किसी समय मांग लेंगे ना दीदी, दया तो हम किसी समय मांग लेंगे। सब्जी बना रहे हैं, दया मांग रहे हैं। अब सास ननद लाजे सोच रहे हैं कि अभी देखा सब्जी काटे के बेर है, बुढ़िया कहीं टहले निकल गए, का जरूरी सोचे के हे महादेव, हे शिव, तू हमार गुरु है, हम तो चलाती, हमरा पर दया कर दा। उस सास के विषय में हम कहला सोचने जाए, हम महादेव के विषय में सोचेंगे। और दूसरा, अगर आते हैं उस झोंक में सांस आ गए, मैया मैया क्या कहते हैं आप लोग, मम्मी कहते हैं, मैया कहते हैं, हमको न बोलने आता है। ये लहला हुआ उन्हें तो तनी महादेव के बात उतना कहलू, तन कह लेवे के चाहिए ना। ई चर्चा न हुआ जी, महादेव के चर्चा न हुआ। 12 गेला तो केकरो से महादेव के बात न बतिया लेला। बाबू स्कूल जा रहे हो, दया मांगते जाना, महादेव से दया मांगना, यो चर्चे हुआ। फुर्सत कहाँ मिलेगा ये 3 गो काम से कि अंत संत सोचिएगा। जो साहब का सुने हैं, कोई गुरु भाई बहन से भी सुने हैं, गुरु भाई बहन को बीच में नहीं लाना है। वो सड़ा हुआ कुआं का पानी है, किसी गुरु भाई बहन को बीच में नहीं लाना है। सीधे डायरेक्ट कहिए कि साहब से ऐसे सुने, साहब से ऐसे सुने हैं। और प्रणाम जो है वो हम लोगों का कर्म बंधन जो है उसको काटता है, जो कर्म फल जो है उसको काटता है। मनन कर्ता से किया हुआ उद्यम है ये। साहब तो 18 घंटा करते थे, हमको 18 घंटा करने के लिए कहे हैं क्या? हमको तो मात्र कहे हैं 1 माला प्रणाम करो। फिर बीच में जब भी महादेव याद आए 1 बार नमः शिवाय कर लो, जब भी महादेव याद आए 2 बार कर लो। जो पूर्णता अपने लिए है, ये जो 3 विधा है ये महादेव के लिए। महादेव तो ऑलरेडी जगत गुरु के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो अपने लिए है। और साहब इसमें जोर दिए कि लौकिक और पारलौकिक मनोरथ पूरा होगा, लौकिकता का भी मनोरथ पूरा होगा। जो आप चाहिएगा, महादेव क्या है? दाता है। वो अपने शिष्य को भी दाता बनाएंगे, देने वाला बनाएंगे, भीख मांगने वाला नहीं बनाएंगे, वो दाता बना देते हैं। 3 गो काम हम लोग बड़ा कहीं भी बहुत कम बोलते हैं और बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, न तो जो बोलते हैं सो तनी मनी होने लगता है ना, नहीं बोलते हैं।
तो महादेव तो अपने शिष्य को दाता बनाते हैं, देने वाला बनाते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, अदातवा तो है हम लोगों को लागल भीख मांगने का। एगो हनुमान जी के मंदिर देख ली, वो जे है गरमुड़िए उल्टे लगली कि हे हनुमान जी हमरा गोर लगे छियो, हमरा ई काम कर दिया। अगर पड़ोसी से झगड़ा भेल है, ए दे हनुमान जी तू देखिया, अगर सचमुच अगर हनुमान जी वहां है तो वो सत्य के लिए सब दिन खड़ा रहे, राम के लिए। उनसे असत्य आप करवाने के लिए 2.5 किलो लड्डू मांगने जाते हैं, 5 किलो लड्डू मांगने जाते हैं, मानने उनको जाते हैं कि खिया देंगे। वो अगर सचमुच हनुमान जी वहां रहते, सचमुच अगर हनुमान जी वहां रहते तो उठाते गदा ब्राह्म से मारते मेरे आपके माथा पर कि हम सत्य के लिए सब दिन लड़ाई लड़े या तुम आज हमसे असत्य करवाने आए हो है? दीदी ये 3 गो काम जो है हाईटेक विधा, 40 साल का पूजा, 4 घंटा का शिष्य भाव का चर्चा, ये जो है साहब कहे हैं करने के लिए। तो जब ये नहीं होगा तो पूजा कैसे हमसे आपसे होगा? पूजा तो बड़ा हाई पावर चीज है। पूजा तो प्रेम को कहा गया है, अब प्यार नहीं किया नहीं जाता, हो जाता है। हमको आपको जो साहब कहे हैं उस पर तत्परता दिखाना होगा, दिखाना चाहिए। मनवा तो न मानेगा, मनवा नहीं मानेगा, लेकिन मन को महादेव से लड़ाई कीजिए कि ये महादेवी मनवा के तुम न मना देव। हमारा मन है तोहर गुणगान करे के, हमारा मन हो तोरा से दया मांगे के। हे गुरुदेव दया कर, हे साहेब दया कर, हे दीदी दया कर। साहब कहते हैं कि इतना दया मांगो कि महादेव का कुर्सी हिल जाए। ये 3 गो काम दीदी बहुत सुलभ है, बहुत सुंदर है और इसको करना चाहिए। देव रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु बना लिए और परवाह है ये नहीं है, थोड़ा भी परवाह नहीं हो रहा है कि कैसे गुरु का काम हो, कैसे हमरा महादेव गुरु हो जाए, कैसे हम महादेव का शिष्य हो जाए। आचरण में दिखना चाहिए, आचरण में दिखना चाहिए। मुंह से बोलने से नहीं होगा, मुंह से बोलने से तो नहीं हो जाएगा, आचरण में दिखना चाहिए। इतना माला दीदी इतना मेहनत कर रही है, यहाँ के गुरु बहन सबको तो है कि पंख लग जाना चाहिए था, एकदम उड़ने लगती। लेकिन अभी आंख फोड़ो नहीं हुए हैं आप लोग, कैसे काम चलेगा? फोड़ का मतलब बुझते हैं ना, चिड़ै का बच्चा होता है तो 6 दिन की 8 दिन में आंख फोड़ होता है। दीदी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा ना, सब कुछ हो जाएगा। और कुछ चलिए, हे महादेव।